अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज नंबर 7.1। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करना है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स A 9,3, B -7,7 and C is -3,-3 and D is 5,-5 as it vertices। तो बच्चों हम लोगों ने इस क्वाड्रिलेटर के सबसे पहले मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद कहता है शो दैट द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो फिगर होगी उसके मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हमारे पास पैरेललोग्राम प्रूव करनी है। पहले स्टूडेंट्स देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर ली। तो स्टूडेंट से पहले हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स मालूम करेंगे। तो बच्चों ए बी के मिड पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया पी का, और बी सी के मिड पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया क्यू का, और सी डी के मिड पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया आर का, और ए डी के मिड पॉइंट्स को हम लोगों ने नाम दे दिया एस का। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसके मिड पॉइंट निकालेंगे। लेट पी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है जी। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2। इसके बाद बच्चों क्या, y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाई 2 आ जाएगा हमारे पास। बच्चों यहाँ पे x1 की जगह हम लोग x1 की वैल्यू लगाएंगे, वो क्या हमारे पास 9 प्लस -7 डिवाइडिंग बाई 2, और y1 की जगह क्या देगा हमारे पास 3, और ये क्या देगा +7 डिवाइडिंग बाई 2। बच्चों 9 प्लस -7 कितना देगा हमारे पास, 9 -7 डिवाइडिंग बाई 2, और ये कितना देगा 10/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 - 7 कितना होता है हमारे पास 2/2, और ये कितना देगा कट करके हमारे पास 5, 2 के साथ कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आ गया 1, तो 1,5। तो बच्चों पी के पॉइंट हम लोगों ने निकाली, वो क्या है हमारे पास 1,5। लेट क्यू बी द मिड पॉइंट, लेट क्यू बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है जी। अब हम लोग इसके मिड पॉइंट फार्मूला लिखा हुआ है, हम लोग जल्दी से इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों बी सी है ना, तो बी के वर्सेस x1 और y1, बच्चे कितना देगा -7 -10, -7 -3 कितना हो गया -10, और ये 7 7 के साथ कैंसिल 0/2। बच्चे ये आप कैंसिल किया तो क्या है हमारे पास 5, तो ये कितना आ गया -5,0। तो ये क्यू के वर्टिसेस हमारे पास क्या आ गया x, y। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग सी डी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो सी डी का मिड पॉइंट हम लोगों ने क्या लेट किया है, आर। लेट आर बी द ऑफ सी डी। बच्चों यहाँ पे हमारे पास x1 क्या होगा -3, और x2 क्या होगा +5 डिवाइडिंग बाई 2, -7 -5 डिवाइडिंग बाई 2।
तो जी यहाँ पे क्या देगा 2/2, ये क्या देगा हमारे पास -12/2, ये 2 2 किसका कैंसिल और 2 6 12, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 -6। तो बच्चे हमारे पास R आ गया। ठीक है, मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोगों के पास लास्ट रह गया AD। तो बच्चों अब हम लोग AD के मिड पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे जी लेट एस को हम लोगों ने नाम दिया था जी, वो क्या होगा हमारे पास बी द मिड पॉइंट ऑफ DA। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या देगा हमारे पास SX, Y इज इक्वल टू, बच्चों D पहले आ रहा है तो D के वर्टिसेस हमारे पास क्या देंगे x1 और x2 डिवाइडिंग बाय 2, और इसी तरह -5 + 3 डिवाइडिंग बाय 2। बच्चों 5 + 9 कितना आ जाएगा हमारे पास 14/2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास -2/2। तो 2 1 2 7 14, 2 1 2 कैंसिल। हमारे पास बच्चों S के वर्टिसेस के आगे हमारे पास 7 -1। तो जी बच्चों अब हम लोगों ने इस क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। तो एक पार्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट हो चुका। उसके बाद उसने बच्चों हमसे क्या कहा, शो दैट दी फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों ये जो हमारे कंसेक्टिवली का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स कहते हैं जी इन मिड पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, एक पॉइंट को नेक्स्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे, तो बताएं क्या ये पॉइंट्स जो हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं कि नहीं। तो बच्चों पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारे पास ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। तो बच्चों ऑपोजिट साइड्स हमारे पास कौन कौन सी आ रही है, एक हमारे पास साइड आ रही है PS जो कि किसके इक्वल होनी चाहिए हमारे पास QR के, और सेकंड बात बच्चों PQ ये किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास RS के। तो बच्चों अगर ये दोनों साइड्स हमारे पास प्रूव हो जाती है एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल, तो बच्चों हमारे पास किसके पॉइंट्स होंगे पैरेललोग्राम के होंगे। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास पैरेललोग्राम बनती है कि नहीं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग PQ के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो P के वर्टिसेस हम लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड किए थे, वो हमारे पास क्या है 1,5, और Q के वर्टिसेस हम लोगों ने फाइंड किए थे वो क्या हमारे पास -5,0। तो बच्चों P पहले आ रहा है तो P के वर्टिसेस हमारे पास क्या होंगे x1 y1, और Q के वर्टिसेस क्या होंगे हमारे पास x2 y2। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग x2 की जगह x2 की वैल्यू लगाएंगे जो कि हमारे पास क्या है -5 और 1 का होल स्क्वायर प्लस, और y2 के हमारे पास 0, और यहाँ पे क्या देगा -5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे तो -5 और -1 कितना हो गया -6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या गया हमारे पास -5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों -6 का होल स्क्वायर क्या देगा हमारे पास 36 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। बच्चों इनको प्लस करें तो हमारे पास कितना आता है 36 + 25, 6 + 1 इज 11, हमारी इधर कैरी किया 3 + 1 4 + 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 6, तो कितना आ गया रेडिकल 61। तो PQ हमारे पास क्या आ गया रेडिकल 61। तो बच्चों इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे तो वो क्या हमारे पास QR के पर हम लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। तो बच्चों अब Q पहले आ रहा है और R बाद में आ रहा है, तो Q के वर्टिसेस हमारे पास क्या होंगे x1 y1, और R के वर्टिसेस हमारे पास क्या होंगे x2 y2। तो बच्चों सबसे पहले x2 R के वर्टिसेस वो क्या होगा हमारे पास 1, और Q के वर्टिसेस हमारे पास क्या देगा -5
तो हम लोग ब्रैकेट में यूज़ कर लेते हैं, प्लस y2 क्या होगा हमारे पास -6 और y1 क्या है हमारे पास 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देगा माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या देगा हमारे पास -6 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो बच्चे 5 + 1 कितना आ गया हमारे पास 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 36। तो 6 का स्टूडेंट स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 36 + 36 कितना हो गया हमारे पास 72। बच्चों रेडिकल 72 आ गया हमारे पास। तो बच्चों रेडिकल 72 का अगर हम लोग देखें तो ये किसका हमारे पास रेडिकल हो सकता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 36 × 2। बच्चों 36 का किसका रेडिकल होगा हमारे पास 6 का, और ये 2 हमारे पास वैसे आ जाएगा। तो बच्चों अब हम लोगों ने क्यू आर भी फाइंड कर लिया। तो जी बच्चों अब हम लोग जल्दी से क्यू आर के बाद आर एस की साइड निकालेंगे। जल्दी से आर एस हम लोग निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग आर एस के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x2 हमारे पास क्या होगा हमारे पास 7 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 के हमारे पास -1 और ये के हमारे पास -6 इसका भी होल स्क्वायर आ गया। तो बच्चों 7 -1 कितना होगा हमारे पास 6 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास -1 + 6 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 36, तो -1 + 6 -1 + 6 कितना हो गया हमारे पास 5। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36 + 25। बच्चों 36 + 25 हमारे पास कितना आ जाएगा 36 + 25, 6 + 1 11, 3 + 2 5 और 1 यहाँ पे कैरी जो किया वो कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया 61, रेडिकल 61। तो आर एस हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स रेडिकल 61। तो बच्चों अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास पी एस। तो बच्चों अब लोग पी एस के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। पी पहला पॉइंट है तो ये पी के वर्सेस x1 y1 और s के वर्सेस क्या होंगे हमारे पास x2 y2। तो क्या देगा हमारे पास 7 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 7 -1 कितना हो गया हमारे पास 6 का होल स्क्वायर, और ये कितना देगा -6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों -6 का होल स्क्वायर क्या होगा 36, -6 का होल स्क्वायर क्या हो गया 36, 36 + 36 कितना हो गया हमारे पास 72। तो रेडिकल 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 36 × 2। तो स्टूडेंट्स रेडिकल 36 किसका रेडिकल होगा हमारे पास 6 का, और ये क्या देगा हमारे पास 2, रेडिकल 2 वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चों अब हम लोगों ने यहाँ पे ये किसके वर्सेस निकाली पी एस के। तो जी बच्चों इसको हम लोग नाम देते हैं जी का इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको नाम देते हैं जी इक्वेशन नंबर 4 का। तो बच्चों अब हम लोग देखें पी एस के हमारे पास कौन सी ऑपोजिट साइड आ रही है। तो पैरेललोग्राम के मुताबिक पी एस किसके इक्वल आना चाहिए क्यू आर के। और बच्चों सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी पी क्यू ये किसके इक्वल होगा आर एस के। बच्चों पी एस का हमारे पास आंसर क्या आया है 6 रेडिकल 2, और क्यू आर हम लोगों ने पहले निकाला था। तो क्यू आर का आंसर हमारे पास क्या आया हुआ है रेडिकल 2। जी स्टूडेंट्स क्यू आर का आंसर हमारे पास क्या आया है 6 रेडिकल 2, और इसके बाद हमारे पास पी एस का आंसर भी क्या है हमारे पास 6 रेडिकल 2। ठीक है जी, और इसके बाद पी क्यू का आंसर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो हम लोग ने यहाँ पे अभी फाइंड किया रेडिकल 61। और पी क्यू के ऑपोजिट कौन सी साइड आ रही है हमारे पास आर एस, उसका भी आंसर हमारे पास क्या है रेडिकल 61। ठीक है जी।
तो जी हमारे पास क्या हो गई, ऑपोजिट साइड्स क्या हो गई है, पैरेलल एंड इक्वल हो चुकी है। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया है, कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। और स्टूडेंट्स हम लोगों की एक्सरसाइज नंबर 7 अब कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग 7.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे।